हीरा मंडी पाकिस्तान के लाहौर की एक ऐसी मंडी जहां लगता है अनोखा बाजार। दिन में यहाँ बाजार सस्ता है और रात को कोठे सजने लगते हैं। यह पाकिस्तान का ऐसा रेड लाइट एरिया है जिसे कभी एशिया का सबसे बड़ा तवायफों का केंद्र कहा जाता था। पाकिस्तान किसी बाजार पर बेस्ट सीरीज लेकर आए हैं फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली। नाम है हीरा मंडी द डायमंड बाजार, जो अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसकी चर्चा लंबे समय से थी। कास्ट से लेकर कहानी तक की खूब बातें हुई हैं। कास्ट में मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख, शर्मिन सहगल, ऋचा चड्ढा, ताहा शाह, जैसन शाह, फरदीन खान, अध्ययन सुमन और शेखर सुमन। तो संजय लीला भंसाली के वेब सीरीज की कहानी अब नेटफ्लिक्स पे है, लेकिन पाकिस्तान की हीरा मंडी की असली कहानी क्या है, ये जानने के लिए देखिए ये पूरी वीडियो। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ सुषमा। हीरा मंडी सीरीज रिलीज हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि हीरा मंडी का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ की तवाइफें अपने संगीत और कला के लिए बहुत शोहरत पाती रही हैं। वैसे अब यहाँ भी सब कुछ बदल चुका है। इस जगह को रेड लाइट एरिया के तौर पर ज्यादा जानते हैं लोग। हीरा मंडी को अगर शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो इसका मतलब होता है हीरो का बाजार या डायमंड मार्केट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हीरो से नहीं बल्कि इसका लेना देना अनाज की बिक्री से है। कहा यह भी जाता है कि शायद खूबसूरत लड़कियों के चलते इसका नाम हीरा पड़ा। शाही मोहल्ला भी कहा जाता है हीरा मंडी को। ये लाहौर का बहुत मशहूर और ऐतिहासिक इलाका है। राजा रंजीत सिंह के एक मंत्री हीरा सिंह ने यहाँ पर अनाज मंडी बनवाई। कहा जाता है कि इनके नाम पर इस जगह का नाम रखा गया हीरा मंडी। हीरा सिंह ने यहाँ मंडी तो बनवाई ही, साथ ही इस इलाके में फिर से तवाइफों को भी बसाने का काम किया। ये इलाका लाहौर के बीचों बीच है। 15वीं और 16वीं सदी में मुगल काल में तवाइफ कल्चर के तौर पर पहचान बनाने लगा था, लेकिन अब ये जगह रेड लाइट एरिया बन चुका है और इस बाजार में जगह जगह से लड़कियां लाई जाती हैं। इसे शाही मोहल्ला भी कहा जाता है क्योंकि ये लाहौर किला के एकदम बगल में है। मुगल काल में हीरा मंडी तवाइफों का बड़ा केंद्र बना। यहाँ उन्हें एक रख कर उनसे डांस और मनोरंजन के काम लेते थे। हालांकि तब तवाइफों का रिश्ता संगीत, नृत्य, तहजीब, नफासत और कला से जोड़कर देखा जाता था। उनके कद्रदान होते थे। ये बड़े उस्तादों की संगीत में मुजरे की महफिलें सजाया करती थी। इसके बाद दूसरे इलाकों से भी यहाँ महिलाएं लाई जाने लगी। वो यहाँ मुगलों के सामने इंडियन क्लासिकल डांस प्रेजेंट करती थी। तब ये कहा जाता था कि ये देश की सबसे बड़ी तवाइफ मंडी है। मुगल का दौर ढलने लगा तो लाहौर कई बार विदेशी हमलावरों के निशाने पर आया। अफगान हमलावरों ने यहाँ के तवाइफ खानों को उजाड़ दिया। जब ब्रिटिश राज कायम हुआ तो उन्होंने हीरा मंडी को रेड लाइट एरिया माना। इस बाजार में महिलाओं और खुसरा यानी हिजड़ों का डांस होने लगा। लोग उसे देखने और दिल बहलाव के लिए आने लगे। ब्रिटिश राज से लेकर अब से कुछ साल पहले तक लाहौर का ये इलाका रेड लाइट एरिया के तौर पर ही जाना जाता था। हालांकि उसी दौर में तवाइफों को फिर से बसाने की कोशिश हुई, लेकिन लाहौर के ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आने के बाद चीजें बदलने लगी। ये मूल तौर पर रेड लाइट एरिया ही बनकर रह गया। 1947 के बाद सरकार ने इस इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। दिन के समय हीरा मंडी पाकिस्तान के किसी सामान्य बाजार की तरह होता है, जहां ग्राउंड फ्लोर की दुकानों पर तमाम तरह के सामान और खाने की चीजें मिलती हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं। शाम होते ही दुकानों के ऊपर की मंजिलों पर महफिलें सजने लगती हैं। पाकिस्तान की हीरा मंडी का ये इतिहास है, ऐसा बताया जाता है। खैर, आपने संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी देखी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही जाते जाते ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया।